हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, यानी कि आज हिमालय कैसे फॉर्म हुआ, हिमालयन माउंटेन कैसे फॉर्म हुए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये किस टॉपिक के अंतर्गत आता है, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग कंटिनेंटल कन्वर्जेंस या बोल सकते हैं कंटिनेंट कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब दो कंटिनेंट आपस में कन्वर्ज करती है तो क्या फॉर्म होता है। उसी में हम लोग को हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है कि हिमालयन माउंटेन्स एक एग्जाम्पल है कंटिनेंट कन्वर्जेंस का। तो कैसे फॉर्म हुआ वो हम लोग को आज के वीडियो में देखना है। हम लोग बेसिक नॉलेज हम लोग देख लिए थे कि कंटिनेंट कैसे कन्वर्ज करता है, उसको फिर रिवाइज करेंगे पहले हम लोग, फिर इसके फॉर्मेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन आज होगा कि कैसे हिमालय फॉर्म होती है। ठीक है, कंटिनेंट कन्वर्जेंस से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग आगे पिछले वीडियो में यही देखे थे कि जब दो कंटिनेंट कन्वर्ज करती है तो इसमें से कोई भी प्लेट सबडक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है, वैसे ही बहुत कम होती है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वही सबडक्ट करता है, नीचे जाता है, मेल्ट होता है। लेकिन इनकी डेंसिटी कम होने के कारण कोई भी प्लेट सबडक्ट नहीं करती और आपस में टकराने के बाद फोल्ड माउंटेन्स बनाती है और अर्थक्वेक भी आता है। ठीक है, और कुछ इस तरह माउंटेन्स ये फोल्ड माउंटेन बनाती है कि नीचे ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ये फोल्ड माउंटेन के, जिसको हम लोग जियोसिंक्लाइन कहते हैं। और ऊपर एंटीक्लाइन जो ऊपरी पोर्शन होता है फोल्ड माउंटेन का, उसको हम लोग एंटीक्लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीक्लाइन। ठीक है, तो ये कल के वीडियो का हम लोग का वो हो गया, रिकॉल कर लिए कि क्या क्या फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ था जब दो नॉर्मल कंटिनेंट फॉर्म होती है, मतलब कंटिनेंट कन्वर्ज करती है, दो कंटिनेंट कन्वर्ज करती है तो क्या क्या बनता है। थोड़ा सा डिफरेंट है और बेसिक तो यही है सब, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है हिमालय के केस में, वो हम लोग देखेंगे आज। तो क्या क्या एग्जाम्पल है कंटिनेंट कन्वर्जेंस का? तो हिमालय फॉर्म होता है, एटलस माउंटेन फॉर्म होता है, अल्प्स माउंटेन फॉर्म होता है। कहीं कहीं आप लोग देखेंगे, कहीं कहीं क्या उरल माउंटेन जो होता है URAL, वो भी इसी कंटिनेंट कन्वर्जेंस से फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें जब प्लेट का सबडक्शन नहीं होता इसलिए मेल्टिंग नहीं होता, प्लेट का मैग्मा नहीं फॉर्म होता, तो वॉल्केनिक इरप्शन भी नहीं होता। तो अगर कोई पूछे कि कंटिनेंट कन्वर्जेंस में वॉल्केनिक इरप्शन होता है कि नहीं होता, तो कह दिए नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी प्लेट इसमें अर्थ के बीनीथ में, मतलब अर्थ के नीचे सबडक्ट नहीं होती, क्योंकि कंटिनेंट प्लेट जो होती है वो डेंसिटी उसकी कम होती है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरुआत करते हैं हिमालयस के फॉर्मेशन के बारे में। तो पहले हमें समझना होगा कि हिमालय के फॉर्मेशन कौन से दो प्लेट से होता है। तो पहले आप लोग दिमाग में याद रखे रहिए कि एक इंडियन प्लेट उसमें इन्वॉल्व होती है और एक एशियन प्लेट बोल रही है, यूरेशियन प्लेट बोल रही है। ठीक है, दोनों हमारे मेजर्स प्लेट है, वो हम लोग को पता है। तो दो मेजर प्लेट इन्वॉल्व होती है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस में। कौन कौन से प्लेट है? एक हमारे इंडियन प्लेट है, एक हमारा यूरेशियन प्लेट है, या एशियन प्लेट भी बोल सकते हैं, कुछ इस तरह। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले ये अफ्रीका है, हमारा अफ्रीका कंटिनेंट कुछ इस तरह मैं बनाया हूँ। अफ्रीका कंटिनेंट के साथ ही इंडियन प्लेट भी था, अफ्रीकन प्लेट के साथ ही इंडियन प्लेट भी था। जब गोंडवाना लैंड के ये सब पार्ट थे, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड के पहले पार्ट थे। तो ये इक्वेटर के नीचे, इक्वेटर छोड़िए, तो एक पार्ट था हमारा उसका, क्या बोलते हैं, एक हमारा लॉरेशिया का पार्ट था, एक हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। पूरा एक हमारा पेंजिया था, पूरा एक कंटिनेंट, लेकिन जब ड्रिफ्टिंग हुई तो डिवाइड हुआ दो भागों में, एक लॉरेशिया, एक हमारा गोंडवाना लैंड। उसी गोंडवाना लैंड का पार्ट था हमारा इंडिया, जो अफ्रीका से थोड़ा सा मतलब नियरली था, उससे सटा हुआ था, कह सकते हैं। ठीक है, तो जब ड्रिफ्टिंग हुई तो यहाँ से जब इंडियन प्लेट मूव किया और टकराया किससे? यूरेशियन प्लेट से, उधर से वो भी मूव हो रहा था। यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद या एशियन प्लेट से टकराने के बाद, तो यहीं पे हमारा फॉर्मेशन होता है माउंटेन्स का। कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज इंडियन प्लेट्स की देख लेते हैं कि मूव होने के पहले, कि जब नॉर्थवर्ड मूव कर रहा था तो उससे पहले ही इंडियन प्लेट्स पे क्या क्या थे, क्या प्रॉपर्टी थे। तो इंडियन प्लेट का जो वेस्टर्न आर्म था वो पहले से वहाँ अरावली फॉर्म थी। अरावली माउंटेन जो है बहुत पुरानी माउंटेन है, पता नहीं कितने मिलियन ईयर अगो पहले की माउंटेन है। अभी भी थोड़ा थोड़ा अवशेष उसका प्रेजेंट है। तो समझ सकते हैं आप लोग, इतनी पुरानी माउंटेन्स अभी भी प्रेजेंट है तो कितना स्ट्रांग रही होगी। तो ये वेस्टर्न पार्ट पे हमारा अरावली माउंटेन्स था इंडियन प्लेट के, और ईस्टर्न आर्म पे हम लोग कह सकते हैं, हम लोग का कह सकते हैं असम हिल्स था। ये आपको दो याद रखना होगा, यानी कि जो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट था इंडियन प्लेट का वो स्ट्रांग था और मिडल पार्ट थोड़ा सा वीक था। ये आप लोग को याद रखना होगा कि इंडियन प्लेट्स का जब हम लोग मूवमेंट किया नॉर्थ की तरफ, उससे पहले इंडियन प्लेट के वेस्टर्न आर्म यानी कि वेस्टर्न पार्ट पे अरावली माउंटेन्स था, ईस्टर्न पार्ट पे हमारा असम हिल्स था। ये आपको याद रखना होगा, यानी कि जो दोनों पोर्शन थे वेस्टर्न और ईस्टर्न, ये काफी स्ट्रांग थे और मिडिल पोर्शन जो इंडियन प्लेट्स का था वो वीक था।
ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा था, तो समझ में आ रहा होगा। तो ये जो मूवमेंट हुआ नॉर्थवर्ड, तो जस्ट यहाँ इस पोर्शन पे रीयूनियन हॉटस्पॉट पाया गया। ये कौन सा एक ऐसा प्लेट है जहाँ से कॉन्टिन्यूस मैग्मा इरप्ट हो रहा है, निकल रहा है, कॉन्टिन्यूस मैग्मा निकल रहा है, जिसके कारण जैसे कि आप लोग जानते हैं इंडियन प्लेट 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से मूवमेंट हो रहा है। तो जिसके कारण ये इसमें इसी के ऊपर, इसी रीयूनियन मैग्मा के ऊपर से हमारा इंडियन प्लेट मूव कर रहा था, और इंडियन प्लेट मूव कर रहा था, काफ़ी स्लो मूव कर रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में जब यहाँ पहुँचा था। तो इसी कारण इसके पूरे ऊपर, मतलब इसके इंडियन प्लेट्स के ऊपर पूरा इसका जो निकला हुआ मैग्मा था यहाँ जम गया, और वही जमा हुआ पोर्शन प्रेजेंट टाइम में डेक्कन प्लेट्यू या डेक्कन ट्रैप से नाम से जाना जाता है, जो इंडिया के इस पोर्शन में प्रेजेंट है। जो इंडियन प्लेट है अभी प्रेजेंट, ये रीयूनियन हॉटस्पॉट के कारण जो मैग्मा निकले थे, जमे थे, और वही आज प्रेजेंट टाइम का डेक्कन प्लेट हुआ। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसका हम लोग इस वर्जन में देखते हैं, जैसा अभी तक हम लोग कॉन्टिनेंटल मतलब कन्वर्जेंट प्लेट्स को देखे हैं। तो ये हमारा इंडियन प्लेट है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाया हूँ। इंडियन प्लेट हमारा मूव कर रहा है एशियन प्लेट या बोल सकते हैं या यूरेशियन प्लेट में। तो ठीक उसी तरह मैं बता रहा हूँ, इंडियन प्लेट मूव कर रहा है इस साइड, और यूरेशियन प्लेट हमारा इस साइड मूव कर रहा है, और ये बीच में 33C पाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग अगर पढ़े होंगे, मेरे से पढ़े होंगे, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस के दौरान जब इंडियन प्लेट्स मतलब जब लॉरेशिया गोंडवाना लैंड डिवाइड हुआ था, लॉरेशिया का पाथ हमारा ये था यूरेशियन प्लेट, या बोल सकते हैं अफ्रीका और एशिया, सॉरी यूरोप और एशिया, ठीक है। यूरोप और एशिया हमारा किसका पाथ था, हमारा उसका पाथ था, किसका, ऊपर वाले पोर्शन का, लॉरेशिया का, और गोंडवाना का पाथ हमारा इंडिया था, उसके बीच में 33C थी। इसीलिए हम लोग शो कर रहे हैं कि जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट के बीच में 33C है। 33C का जो ओशनिक प्लेट है, यहाँ हमारे इस कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस होगा, यानी कि कॉन्टिनेंटल और ओशनिक कन्वर्जेंस होगा। तो ओशनिक प्लेट डेंसर होने के कारण सबडक्ट करेगी, और सबडक्ट करने के बाद इसका जो जब नीचे जाएगी ये प्लेट, और यहाँ से जो मैग्मा मेल्ट होने पे जो मैग्मा निकलेगा इसके ऊपर, यूरेशियन प्लेट से जो मैग्मा निकलेगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ओशन प्लेट जब सबडक्ट करता है तो मैग्मा फॉर्म होती है और बाहर निकलती है। निकला हुआ मैग्मा हमारा काराकोरम काराकोरम माउंटेन बनाती है, काराकोरम माउंटेन्स फॉर्म करती है, ठीक है। कौन से माउंटेन्स, अभी हम लोग देखेंगे कि माउंटेन्स को हम लोग किस तरह डिवाइड किए हैं। हिमालयन रेंज को, हिमालयन माउंटेन रेंज को हम लोग कितने पार्टों में डिवाइड किया, अभी हम लोग देखते हैं। तो पहला जो माउंटेन है वो काराकोरम माउंटेन हमारा फॉर्म होता है जब ओशनिक प्लेट सबडक्ट करती है और यूरेशियन प्लेट से निकलता है। जब ये प्लेट इसको लगातार पीछे से पुश कर रही है, जिसके कारण यूरेशियन प्लेट का जो पिछला पोर्शन है ये उठ जाता है, थोड़ा सा अपर मतलब अपलिफ्ट होता है, बोल सकते हैं ऊपर थ्रस्ट के कारण ऊपर उठता है पिछला पोर्शन, उसको हम लोग तिब्बतन प्लेट्यू कहते हैं। उसके जस्ट आगे हमारा काराकोरम माउंटेन फॉर्म होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और इस 33 प्लेट पे दोनों तरफ हमारे सेडिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इस सबडक्शन के कारण, इस प्लेट के सबडक्शन के कारण हमारे यहाँ मैग्मा निकलने के कारण जब जमता है तो काराकोरम माउंटेन फॉर्म होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख चुके हैं। तो एक माउंटेन हम लोग फॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। अब फिर इसी तरह हम लोग देखेंगे तो ये पूरी तरीके से हमारा 33C का जो प्लेट है वो सबडक्ट होने के कारण यहाँ पे जो भी सेडिमेंट्स इसके प्रेजेंट होंगे, आपको मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा एक बार दिमाग में आपको रखना है। उसके बाद कोई भी वो कॉन्सेप्ट आपको छूटा नहीं रहेगा, वो सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। लेकिन अगर थोड़ा भी अपने बारे में अपना कुछ सोचने लगेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल आपको सोचना है अपना कि मतलब कैसे क्या हुआ, लेकिन पहले जो मैं बता रहा हूँ वो आपको एकदम अच्छे समझ लेना है, उसके बाद दिमाग लगाना है कि मतलब कैसे क्यों क्या हुआ, ठीक है। आशा करता हूँ मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि मतलब कैसे हो रहा है ये सब प्रोसेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जब 33C का जो प्लेट पूरी तरह सबडक्ट हुआ, उससे निकला हुआ मैग्मा हमारा काराकोरम माउंटेन फॉर्म करता है। और फिर जब पूरी तरह सबडक्ट होने के बाद 33C का प्लेट यहाँ कुछ उसके सेडिमेंट्स बाकी होते हैं, और ये लगातार इंडियन प्लेट इसके तरफ आ रहा है, मतलब इसको फोर्स कर रहा है, जिसके कारण ये भी सेडिमेंट्स फोल्ड हो जाते हैं, और ये सेडिमेंट्स हमारा बनाते हैं टेथियन माउंटेन्स, या बोल सकते हैं टेथियन रेंज, जिसको हम लोग जास्कर माउंटेन कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 माउंटेन रेंजेस हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग पहले डिवाइडेशन देख लेते हैं कि जो हमारा माउंटेन रेंज है किसका, हिमालयन माउंटेन रेंज है, वो कितने भागों में डिवाइड है। तो सबसे ऊपर हमारा काराकोरम रेंज,
काराकोरम माउंटेन रेंज। ठीक है, आशा करता हूँ ये आप लोग देख लिए होंगे, उस अभी हम लोग देखे हैं। और उसी काराकोरम के साथ ही अगल बगल जैसे उसके लद्दाख रेंज भी होता है फॉर्म। जब काराकोरम रेंज हम लोग फॉर्म किए हैं, यहाँ पे ये काराकोरम माउंटेन रेंज फॉर्म हुआ है, जैसे इसी के अगल बगल या बोल सकते हैं इसी का पाथ हमारा लद्दाख रेंज भी है। ठीक है, तो काराकोरम लद्दाख रेंज कैसे फॉर्म हुआ वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और हम लोग अब उसके बाद कौन सा देखना, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, फिर जास्कर भी हम लोग देख लिए कि जो 33C के जो सेडिमेंट्स बाद में बचे थे और इंडियन प्लेट इधर से जब फोर्स लगाई तो यही सेडिमेंट फिर फोल्ड हुआ और यही फोल्ड हुए सेडिमेंट हमारा तेथियन रेंज या जास्कर रेंज बना है। ठीक है, ये 33C के सेडिमेंट से उसके फॉसिल्स यहाँ पाए जाते हैं जास्कर रेंज में। ठीक है, तो काराकोरम माउंटेन्स रेंज और लद्दाख माउंटेन रेंज, जास्कर माउंटेन रेंज कैसे फॉर्म हुए ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं आगे, फिर हम लोग ग्रेट हिमालयाज का फॉर्मेशन देखेंगे। फिर इसके बाद इसको हम लोग मिडल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज कहते हैं, जो पीर पंजाल रेंज है, धौलाधर रेंज है और ये मसूरी रेंज है, मसूरी हिल रेंज। ठीक है, इन सबको हम लोग एक ही फॉर्म में मिडल हिमालयाज के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद शिवालिक को देखेंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको 3 काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज का फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग ग्रेट हिमालयाज और फिर मिडल हिमालयाज और शिवालिक के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मतलब आपको समझना क्या है, मैं आपको पूरी तरह के फिर से एक बार बता देता हूँ क्या आपको समझना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गोंडवाना लैंड का पार्ट होने के कारण अफ्रीका से इंडियन प्लेट पहले पास थे, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट सब पास थे। लेकिन जब ड्रिफ्टिंग हुई, ड्रिफ्टिंग क्यों हो रही है, कन्वेक्शन करंट के अकॉर्डिंग, मैं आपको सब कुछ बताया हूँ, सब पहले से अच्छा अगर रिवाइज किए होंगे तो कंफर्म आपको समझ में आएगा। ड्रिफ्टिंग केवल कन्वेक्शन करंट के थ्रू ही हो रही है और ड्रिफ्टिंग होने के कारण इसका मूवमेंट होता है अफ्रीकन यूरेशियन प्लेट के तरफ, या बोल सकते हैं एशियन प्लेट की तरफ। और वही मूवमेंट हम लोग इस फॉर्म में शो कर रहे हैं कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में मतलब कन्वर्ज हो रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये इंडियन प्लेट जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और जो ये हमारा यूरेशियन प्लेट था, यानी कि बोल सकते हैं यूरोप और एशिया जो था, वो हमारा किसका पार्ट था, लॉरेशिया का पार्ट था। उसके बीच में हमारे 33C था और यही हम लोग 33C शो किए हैं। 33C का ओशियनिक प्लेट हम लोग शो किए हैं। तो इन दोनों के बीच में पहले फिर हम लोग देखेंगे यूरेशियन प्लेट और 33C का जो प्लेट है उसके बीच में हमारा कंटिनेंट और ओशियनिक कन्वर्जेंस हो रहा है। कंटिनेंट ओशियनिक कन्वर्जेंस में क्या होता है कि ओशियनिक प्लेट डेंसर होने के कारण सबडक्ट होती है और फिर उसका मेल्टिंग होता है, फिर वहां से मैग्मा निकलता है। यूरेशियन प्लेट के ऊपर मैग्मा जब निकलता है तो यहाँ हमारा पहला रेंज फॉर्म होता है माउंटेन रेंज, जिसको हम लोग काराकोरम और लद्दाख रेंज बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ अंदर से कौन सा मैग्मा निकलता है, वो हमारा बेसाल्टिक मैग्मा ज्यादा हीट होने के कारण एंडेसाइटिक मैग्मा में चेंज होकर एंडेसाइटिक मैग्मा यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, तो काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज तो यहाँ फॉर्म हुआ। और फिर जब ये पूरी तरीके से 33C का जो प्लेट है वो सबडक्ट हो जाता है, यहाँ बचे हुए सेडिमेंट्स के कारण फिर से लगातार ये आपस में कन्वर्ज हो रही है दोनों प्लेट। इसके फोर्स के कारण यहाँ का जो सेडिमेंट है वो भी अपलिफ्ट हो जाता है, यानी कि फोल्ड हो जाता है, फोल्ड माउंटेन बनाता है। कौन सा माउंटेन वो माउंटेन रेंज बनाता है, वो जास्कर रेंज बनाता है। वो 33 सेडिमेंट्स के कारण 33 सेडिमेंट्स ही ये वो फोल्ड हुए हैं, इसलिए तेथियन माउंटेन रेंज भी कहा जाता है या तेथियन रेंज भी कहा जाता है। रियल में उसका नाम जास्कर रेंज है। ठीक है, तो हम लोग 3 माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। एक हमारा काराकोरम है, एक हमारा लद्दाख है, एक हमारा जास्कर है। अब बचा हुआ हमारा ग्रेटर हिमालय रेंज, फिर उसके बाद मिडल हिमालय रेंज और शिवालिक, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा एक बार और आप भी कमेंट करिए, जरूर कमेंट करिए, क्योंकि थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है ये समझना कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। लेकिन मैं आपको सिंपल वेज में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। इन सब कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है कि मतलब अगर आप कहीं भी पढ़ने जाते हैं, मेरे यहाँ नहीं पढ़ते, मतलब ये मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा मुझसे, कहीं भी आप पढ़ने जाएंगे तो मेरा बस यही सजेशन होगा कि थोड़ा सा जो भी आप पहले से पढ़े हुए हैं उसको छोड़ के, मतलब उसका ज्ञान बगल में रख के जो पढ़ाया जा रहा है एट द टाइम उसको ध्यान देंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक इसी तरह मैं अपने भी वीडियो में बताना चाहता हूँ
कि जो भी अभी तक इस वीडियो में मैं बताया हूँ, अगर आपको कुछ भी आप पढ़े होंगे कि कैसे फॉर्मेशन हुआ होगा किसका, हिमालयास का, तो उसको भूल के एक मेरी तरीके से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, सेम ही पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का होगा, लेकिन आपको अगर पुराना कुछ अलग से ही देखे होंगे तो वो दोनों इसी में मिल के सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैं समझाना चाहता हूँ एक बार समझ के देखिए, ना समझ में आए तो उसके लिए बताइए, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। हम लोग 3 माउंटेन रेंजेस को देख चुके हैं हिमालयन माउंटेन रेंज में, कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब बचे हुए 3 हम लोग पढ़ेंगे, ग्रेटर हिमालय रेंज और फिर उसके बाद मिडल और उसके बाद शिवालिक, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।